ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे पैसे के लिए करें। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे यहाँ से सिर्फ व्यूज़ चाहिए या पैसे चाहिए, नहीं। ये मेरा पैशन है। ऐसे ही आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो करो। पढ़ाई आपका पैशन होना चाहिए जब तक आप 21, 22 या 25 के नहीं हो जाते। इसके लिए आप मेरे वीडियोज़ फॉलो करो या किसी और के, नो मैटर। जहाँ आपको समझ आए आप वहाँ पढ़ो। और रही बात मेरी, तो मैंने इतनी कम एज में सीनियर इंजीनियर का डेजिग्नेशन मिलने के बाद भी जॉब छोड़ दी, क्योंकि टीचिंग को मैंने पैशन बनाया। यहाँ इस प्लेटफॉर्म से तो मुझे ये चाहिए बस हज़ारों बच्चे मुझे देखें ताकि मैं उन्हें वो सिखाऊं जो मैंने सीखा है। हमेशा क्लास का टॉपर रहकर जो डेडिकेशन मैंने दिखाया स्टडी के लिए, वही डेडिकेशन आप भी दिखाएं। टीचर्स सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फॉर्मूले रटाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आपको ये सिखाने के लिए कि हाउ टू थिंक, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ योर ओन प्रॉब्लम्स एंड देन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। टीचर्स आपको सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, आपको हाथ पकड़कर चलाने के लिए नहीं, बल्कि खुद चल सको, डटकर हर प्रॉब्लम को फेस कर सको, ये सिखाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज फिर से क्लास को। टॉपिक जो चल रहा था वो एवरेज का चल रहा था, औसत फाइंड करना। तो शुरुआत में एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोनों वे में बताऊँगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है और जो शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको और साथ ही साथ जो ईजी ट्रिक्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए हिंदी में समझा देता हूँ मैं। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली हो कह रहा है यहाँ पे कि एग्ज़ाम की मार्क्स लिस्ट बनाई जाती है, उसमें बाय मिस्टेक क्या होता है, किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स में 63 की जगह 93 लिख जाता है, 6 का 9 हो जाता है। इसे गलती से एक ह्यूमन एरर होता है ना कि 6 को 9 देख लेते हैं या 9 को 6 देख लेते हैं, तो वही हो गया। तो 63 की जगह 93 लिख गया। अब इससे होता क्या है, जो इनका एवरेज 63 के साथ बन रहा था पहले, क्योंकि स्टूडेंट्स कई सारे थे, सपोज n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो एवरेज बन रहा था 63 के साथ में, उसके बाद जो ये मिस्टेक होती है उससे वो एवरेज जो है 0.5 बढ़ जाता है। यानी कि सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे और एवरेज उनका 40.5 आ रहा था आउट ऑफ 50 मान लेते हैं, तो वो बाद में बढ़कर हो जाता है 41, यानी कि 0.5 बढ़ जाता है। किस वजह से? क्योंकि एक नंबर उसमें 63 की जगह 93 लिख गया। ऑब्वियसली बड़ा नंबर लिख गया तो एवरेज बढ़ेगा। और कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि 93 की जगह 63 लिख गया हो, मतलब कम भी हो सकता है, तो उस केस में एवरेज कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये आपको पूछा जा रहा है। कंडीशन आपको दे दी है कि जो ओल्ड एवरेज है उससे न्यू वाला जो एवरेज है वो 0.5 प्लस हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन आपको दे दिया है, इसको फॉलो करना है आपको। अब देखिए मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूं और शॉर्टकट जो वे है इसका वो भी आपको बताऊंगा। तो कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। जो ये गिवन कंडीशन है कि ओल्ड एवरेज जो है वो 0.5 प्लस हो जाता है, यानी कि ओल्ड एवरेज प्लस 0.5 इक्वल टू न्यू एवरेज होना चाहिए या नहीं। थोड़ा सोचिए इस बात पे। ओल्ड एवरेज जो पहले था उसमें 0.5 प्लस हो जाता है, तब जाके न्यू एवरेज बनता है ना। तो इस तरह हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए, एवरेज होता क्या है? एवरेज मीन्स जो टोटल होता है, यानी कि कुछ नंबर्स का सम होता है, उसके अपॉन वो कितने नंबर्स होते हैं उस चीज़ का डिवीजन, यानी कि टोटल अपॉन नंबर। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में नहीं पता, वो n है सपोज, ठीक है। और जो उनका टोटल मार्क्स है वो भी नहीं पता, बट एक स्टूडेंट का सिर्फ मार्क्स हमें पता है 63, ये पता है। तो बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम x क्यों नहीं मान लें, है ना। मान लेते हैं कि बाकी के x है, वो तो मैटर ही नहीं करेगा। अगर हम इक्वेट करने जा रहे हैं तो एक तरफ 63 होगा, दूसरी तरफ 93 होगा, बाकी अगर उधर भी x है इधर भी x है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हमें मैटर ही नहीं करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 63, ये हो जाता है टोटल, और नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज n। तो ये जो है एवरेज होता है ओल्ड मार्क्स का, यानी कि जो मार्क्स एक्चुअली, ये जो ओल्ड वर्ड है एक्चुअली ये एक्चुअल मार्क्स है, ये एक्चुअल मार्क्स के लिए जो एवरेज है वो है। और जो न्यू एवरेज बनता है वो बाय मिस्टेक बनता है ना, तो ये बाय मिस्टेक बनता है, एक्चुअल में ये करेक्ट है, ये होना चाहिए था। तो मैं इसको ओल्ड एंड न्यू
बोल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह बनेगा, 0.5 तो है ही, वो जो अमाउंट बढ़ा है एवरेज वो हमने यहाँ पे लिखा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो कम हो रहा है एवरेज तो माइनस कर देते। अब देखिए न्यू एवरेज का मतलब है जो न्यू टोटल बन रहा है वो क्या होगा, एक्स तो बाकी सभी स्टूडेंट्स का टोटल था, उनके मार्क्स में तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं थी। गड़बड़ी जो हुई थी वो एक स्टूडेंट के मार्क्स में यानी कि 63 में हुई थी और वो 93 लिख गया था बाय मिस्टेक, तो ये रहा टोटल, ठीक है। और इसके नीचे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वो तो उतना ही है। तो ये कुछ कहानी आपको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पे चलते हैं, ओके। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करिए, बस इसको सॉल्व करिए जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और यहाँ से आप सिंपली एक चीज देखेंगे, जो x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और वही हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना। अब देखिए x प्लस 63 प्लस 0.5n, एक्चुअली क्या किया मैंने, इसके नीचे 1 करके इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से n तो नीचे एलसीएम आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई इस जगह पे हो जाएगा n का, ठीक है। ये आपको पता है फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाता है, x प्लस 93 अपॉन n। अब यहाँ से मैं n से n कैंसिल आउट कर देता हूँ, एक n हमारे पास है, ये वैल्यू देगा, हमें ये चाहिए था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, तो ये हमारे पास है। अब देखिए जब n कैंसिल आउट हो गया, अब इधर से x कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो आप ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो x माइनस x 0 हो जाता है, तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा यहाँ पे, देखिए 0.5n इक्वल टू, ये इधर जाएगा 93 माइनस 63 और ये हो जाएगा 30, 0.5n इक्वल टू 30, इस जगह से सोल्यूशन को आगे बढ़ाइए, n इज इक्वल टू 30 अपॉन 0.5, ये होगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोज होगा। अब इसकी वैल्यू आ जाती है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पे आप एक 0 बढ़ा दीजिए इस डेसिमल पॉइंट को हटा करके, तो ये मिलेगा आपको 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने आते हैं, वो 60 आता। अब देखो शॉर्टकट तरीके से करते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि जितना भी एवरेज में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड एवरेज कितना है, देखिए इंक्रीज्ड एवरेज जो है वो 0.5, ठीक है। और जो मार्क्स जो बाय मिस्टेक 63 से 93 लिखे गए थे उसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन मार्क्स, ये आ जाता है आपका 30 का डिफरेंस है यहाँ पे। बस ये दो चीजें आप फाइंड कर लीजिए, कितना इंक्रीज हुआ एवरेज और मार्क्स में डिफरेंस कितना आया। अब क्या करना है आपको, सिंपली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा 30 अपॉन, यानी कि इस चीज के अपॉन इस चीज को 0.5, डिफरेंस में आप एवरेज में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका 60। तो ये शॉर्टकट तरीके से आपने जैसे क्वेश्चन देखा एग्जाम में और आपका दिमाग चल गया, आपने ये पकड़ लिया, ओके। तो इस तरह करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या है कि एक सीरीज है 25 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की, यानी कि लगातार 25 जो है विषम संख्याओं की एक सीरीज है, उसमें जो उन नंबर्स का एवरेज हो रहा है वो 55 हो रहा है, ओके। अब इसमें ये हमें नहीं पता है कि वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 1 3 5 7 इस तरह से हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी सीरीज की और लास्ट नंबर क्या है नहीं पता कुछ भी। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर होती है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊं, सपोज यही है 1 3 5 7 9 तक ले लेता हूं। अब इस सीरीज में देखिए ये 5 नंबर्स ही लेकर के इनका एवरेज निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन 5, तो ये हो जाता है आपका 25 अपॉन 5, कितना आ रहा है 5। तो ये 5 कैसे रिलेट कर रहा है यहाँ पे कि ये बीच वाला नंबर हो रहा है, मतलब ऐसी सीरीज में जो बीच वाला नंबर होता है वही सीरीज का एवरेज हो जाता है। तो पहली बात तो ये कनेक्ट रखिए दिमाग में, ठीक है। अब इसी एग्जांपल के बेस पे आप इसको समझिए कि यहाँ पे 25 नंबर्स की सीरीज है, कितनी टोटल 25 नंबर्स हैं यहाँ पे। अब इसमें जो बीच वाला पोजीशन होगा 25 नंबर से, तो बीच का पोजीशन क्या होना चाहिए, 13th पोजीशन। कैसे पता चला, जैसे हमने वहां पे 5 नंबर्स लिए थे तो 5 में बीच का जो पोजीशन था 3rd वाला नंबर था, मतलब 2 इधर रह गए और 2 इधर रह गए, तो 2 2 4 और 1 ये नंबर, तो 5, टोटल 5 नंबर्स थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी 25 नंबर्स अगर हैं एक के बाद एक इस तरह से, और वो भी विषम हो चाहे सम हो, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बीच वाला जो पोजीशन होगा वो 13th पोजीशन होगा।
तो ये 13th वाला पोजीशन क्या 55 नहीं होगा? होगा ना। अभी हमने देखा था कि एवरेज जो इनका आता है वो बीच का ही नंबर आ जाता है। तो जो ये एवरेज गिवन है यहाँ पे 55, सीधा सीधा पता चल गया कि ये इस सीरीज का बीच का नंबर होगा। तो पहली बात तो ये एक चीज़ आपको कनेक्ट हो गई। ओके, अब देखिए, अब हमें पता चला कि जो बीच वाला नंबर है यानी कि 13th पोजीशन पे वो सपोज यहाँ है, और एक सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वो 25th नंबर होगा, क्योंकि 25 ही नंबर्स हैं सीरीज में। तो आपको ये पता करना है कि इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर क्या। अब सबसे बड़ा नंबर ऑब्वियसली इधर तो होगा नहीं, इस मिडिल से बीच वाले नंबर से आगे ही होगा, और ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाला नंबर होगा इस सीरीज का, क्योंकि सभी कंसेक्यूटिव नंबर से एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक सीरीज आपको बनती नजर आ रही है। 13th नंबर जो है वो, उसके बाद 14th नंबर, फिर 15th नंबर, इस तरह से, और एक के बाद ऑड नंबर से। ठीक है, अब नंबर्स हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए ये ए है और ये जो नंबर है वो एन है, तो आप इसमें इस सीरीज में याद कीजिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के हिसाब से क्या होना चाहिए, जो nth टर्म होना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो d होता है वो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि हिंदी में इसको सर्वांतर कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये 2 का हो जाएगा अगर हमने इवन या ऑड की बात की। यहाँ पे इवन या ऑड का कोई भी केस है तो उसमें आपको पता है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं एक के बाद एक आते हैं, बीच में एक नंबर रह जाता है, यानी कि 1 के बाद फिर थर्ड नंबर, उसके बाद फिर 5th नंबर, इस तरह से। बट अगर कंसेक्यूटिव की यहाँ पे बात होती, यानी कि इवन ऑड की बात नहीं होती, तो फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आता वो 1 आता, 2 नहीं आता फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन वेरी कर सकता है बट आपका कंसेप्ट सेम रहना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अब आपको ये तो पता है कि जो ये ए है यहाँ पे इस जगह पे, मतलब 13th नंबर, ये बीच का नंबर है इस सीरीज का, और वो हमारा एवरेज है, ये हम पहले देख चुके थे। तो पहली बात आपको ये मिल गई कि ए जो है 55 है। अगर ए 55 है तो आप यहाँ पे रख दीजिए 55 प्लस एन माइनस 1। एन क्या है, यानी कि अब जो ये सीरीज है इसमें जो नंबर्स हैं वो 13 हैं। 13 क्यों हैं, 13th नंबर से 25th नंबर तक जो है ये 13 नंबर होंगे, तभी तो इससे पहले 12 नंबर हमने स्किप किए, फर्स्ट से लेके 12th तक, तो वो हमने हटा दिया। तो 12 पहले के और ये 13 मिलाकर के टोटल 25 नंबर्स। तो 13 का मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू हो गई वो 13 हो गई, यानी कि 13 माइनस 1 यहाँ पे 12 हो गया, इस जगह पे 12 हो गया। फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं बस। और d का मतलब है इनका जो डिफरेंस है, यानी कि अगर 13th नंबर सपोज 55 है, हमने फाइंड कर लिया था 55, ठीक है, मिडिल नंबर, तो अगला वाला नंबर होगा 57, फिर 59, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज है। तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो 2 है, तो 2 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व करेंगे आपको 55 प्लस 24 यानी कि मिलेगा 79। तो आया समझ में कि हमने यहाँ पे ये एक फॉर्मूला यूज किया, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखने के लिए एक लॉजिक जो यहाँ पे यूज किया हमने, वो ये किया कि ये जो 55 होगा, जो कि इन 25 नंबर्स का एवरेज होगा, वो बिल्कुल बीच वाला नंबर होगा। बस ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बीच वाला नंबर होगा, फिर तो आगे की कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप बीच वाले नंबर से ही आगे की सीरीज को पकड़िए, पीछे का मत पकड़िए। तो बीच वाले नंबर को आप फिर इस सीरीज का फर्स्ट नंबर मान करके एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपको यहां से nth टर्म यानी कि ये वाला टर्म जो कि इस पूरी सीरीज का सबसे लास्ट टर्म है और सबसे बड़ा नंबर वही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है वो 79 हो जाता है, जो कि पूछा गया है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर यही होना चाहिए।